हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा ज्योग्राफी का 5th चैप्टर चल रहा है। तो इसके अंदर हम हाफ पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं। ये लेंदी चैप्टर था बेटा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर हम क्या है बेटा, जो बड़े बड़े डोमेन्स हैं अर्थ के ऊपर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसके अंदर बेटा कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है बेटा, वो क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर उसे। तो हम इसके अंदर देखिए जिसका इसके अंदर हम एक पॉइंट इसके जो कॉन्टिनेंट्स थे हम उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो क्या आती है बेटा, हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है बेटा, ब्लू प्लैनेट, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विद लैंड। क्योंकि हमारी अर्थ का जो 71% पार्ट है वो किससे घिरा हुआ है, पानी से, और 29% किससे, लैंड से। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन इट्स ऑल इट्स फॉर्म्स। और जो हाइड्रोस्फीयर है यानी कि जल मंडल है वो क्या है, इसके अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर पाया जाता है। As running water in oceans and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and a water vapor in atmosphere all comprises the hydrosphere। तो देखिए बेटा इसमें क्या कहा गया है आगे, जो एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, जो ओशियंस का जल है क्या है बेटा, हमेशा रन करता है, मतलब हमेशा उसके अंदर पाया जाता है। तो हमेशा क्या है, वो चलता रहता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स इन लेक्स, जो मतलब बहता हुआ पानी वो कहाँ पर पाया जाता है, तो रिवर्स में, ओशियंस में, लेक्स में। आइस के रूप में जो पानी है वो कहाँ है, ग्लेशियर्स में पाया जाता है। और अंडरग्राउंड वाटर एंड अ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। और ये क्या है, जो अंडरग्राउंड वाटर है या वाटर वेपर है वो कहाँ पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है बेटा, हमारा जल मंडल या हाइड्रोस्फीयर बनता है। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans। जो हमारी अर्थ का 97% जो पानी है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, ओशियंस के अंदर पाया जाता है। एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। लेकिन ये कैसा है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ही नमकीन है, और इसे क्या है, हम जो ह्यूमन है वो क्या इसे अपने यूज़ में नहीं ले सकता है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। अब देखिए बच्चों, जो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी जो आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारा जो पानी है वो क्या है, इन सभी के अंदर चला गया है। एंड इज अवेलेबल फ्रेश वाटर। अब देखो बेटा, जो फ्रेश वाटर है, जो क्या है, हम लोग जिसे यूज़ करते हैं, पानी हम इसे पीने के अंदर यूज़ करते हैं, हम इसे खाने बनाने के अंदर यूज़ करते हैं, वो कहाँ है बेटा, वो बहुत ही थोड़ी मात्रा के अंदर पाया गया है। तो बेटा देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। तो देखिए बेटा, ये एक क्या है, ये डायग्राम, या जैसे ये हमारी अर्थ है, ओके। इसके अंदर देखिए बेटा, ये जो 97.5% पानी वो कहाँ चला गया, सारा कहाँ चला गया, ओशियन में चला गया। अभी बीच में रेड पार्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, छुटकू सा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, फ्रेश वाटर है। तो ये देखिए, मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ ये एरो करके, ये जो थोड़ा सा पानी है कितना है, 2.5%। वैसे कहते हैं बेटा हमारी अर्थ क्या है, पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है, लेकिन क्या है, इसके अंदर से, इस पानी के अंदर से हमारे पीने के लिए ड्रिंक वाटर, फ्रेश वाटर कितना है, केवल 2.5% इसमें पाया गया है। इसीलिए कहते हैं बेटा, सेव वाटर सेव लाइफ। आप पानी बचाइए, पानी अगर होगा तो हमारी लाइफ होगी, पानी नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। आगे देखिए बच्चों, हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर हंसी भी आती है कि जो हमारी अर्थ है उसे क्या है, ब्लू प्लैनेट कहा गया है, कि क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी धरती के ऊपर पानी की कमी है ना। जो आगे देखिए बेटा, ओशियन। अब आगे हम ओशियन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओशियन देखिए बेटा क्या होता है, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशियंस है क्या है बेटा, वो हाइड्रोस्फीयर के बड़े मतलब सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो समुद्रों का पानी होता है हमेशा गति करता रहता है, कभी नहीं रुकता है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। और इसकी जो 3 मेजर जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, वेव्स के रूप में,
टाइड्स के रूप में और ओशियन करंट के रूप में। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। द 5 मेजर ओशियंस आर, अब देखिए हमारी अर्थ के ऊपर 5 बड़े बड़े ओशियंस पाए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशियन। देखिए मैं इसको आपको अलग कलर से शो कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए बेटा। फर्स्ट वन इज़ बेटा पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ सदर्न ओशियन, लास्ट वन इज़ आर्कटिक ओशियन। ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं ये अलग अलग क्या है, ये हमारे ओशियन हैं। एंड द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। अब देखिए हमारी अर्थ के ऊपर जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ के 1/3 पार्ट के ऊपर फैला हुआ है, 1/3 एरिए पर। मैरियाना ट्रेंच जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, उसको वो क्या था, मैरियाना ट्रेंच। नहीं, अब ऊपर नहीं बेटा, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। यस, उसके अंदर क्या था, मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि हम इसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी, याद है आपको? मुझे याद है, मैं आपको बता रही हूँ, 11,022 मीटर। कुछ याद आया? मैंने आपको अभी फर्स्ट वीडियो में बताया था ना बेटा, ये क्या है, डेप्थ ऑफ मैरियाना ट्रेंच। एंड द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हमने इसी के साथ डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे, तो ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने कितनी केयरफुली, कितनी अटेंटिवली इस वीडियो को सुना है। आगे देखिए बेटा, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है वो क्या है, सर्कुलर इन शेप, मतलब ये राउंड शेप के अंदर पाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है क्या है बेटा, वो राउंड शेप के अंदर ही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। और ये क्या है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, इसके चारों तरफ इसके इन सभी को क्या है, ये कवर किए हुए हैं। एंड द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए बेटा, जो अटलांटिक ओशन है, जो अटलांटिक ओशन वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन है पूरी वर्ल्ड में। एंड इट इज एस शेप्ड। और जो बेटा देखिए, जो अटलांटिक ओशन है उसकी शेप कैसी है, इंग्लिश के एस लेटर जैसी इसकी शेप है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। इसके वेस्ट साइड में क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। और इसके ईस्ट साइड में क्या क्या आते हैं बेटा, यूरोप और अफ्रीका आते हैं। एंड द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। लेकिन इसकी जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है, यानी कि इसकी जो तटीय रेखा है, वो क्या है, बहुत ही कटी फटी है, बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। और ये जो इसकी कोस्ट लाइन है वो क्या है, नेचुरल हार्बर्स, यानी कि जो मछुआरे हैं उनके लिए और सी पोर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। और अगर व्यापार की दृष्टि से, कॉमर्स की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो ओशन है वो भी कौन सा है, अटलांटिक ओशन ही सबसे बिजी है। थर्ड वन आता है बेटा, थर्ड वन इज़ इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया। और जो इंडियन ओशन केवल एक ऐसा ओशन है जिसे एक देश के नाम पर उसे नाम दिया गया है, किसके नाम पर, इंडिया के नाम पर। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इसकी जो शेप है वो कैसी है बेटा, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाई एशिया, नॉर्थ में एशिया से घिरा हुआ है। एंड इन दी वेस्ट बाई अफ्रीका, वेस्ट में इसके अफ्रीका आता है और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया आता है। द सदर्न ओशियन, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट आता है सदर्न ओशियन। देखिए अब इसको अलग कलर से करते हैं ताकि आपको पता लगे। द सदर्न ओशियन एंड सर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और जो सदर्न ओशियन है वो क्या है, एंटार्क्टिका के चारों तरफ फैला हुआ है और यह साउथ लैटिट्यूड के 60 डिग्री के ऊपर आता है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन इज आर्कटिक ओशन लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। और ये क्या है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ फैला हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोइंग एज बेरिंग स्ट्रेट। और ये क्या है, पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है और बहुत पतली नैरो स्ट्रेच से, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट एंड ऑफ साउथ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया।
और ये क्या है, नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये आपका था बेटा पूरा किसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा एटमॉस्फेयर। देखिए हमने 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सा हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट हमारा कौन सा था, जो मेजर डोमेन था सबसे फर्स्ट था हमारा लिथोस्फीयर। सेकंड हमारा आया था हाइड्रोस्फीयर। अब हम थर्ड कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में देखिए बेटा, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैस पाई जाती है, जिसे क्या है, एक लेयर पाई गई है गैस की, जिसे क्या कहते हैं बेटा, एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। और ये जो लेयर पाई गई है, क्या ये कैसी है बेटा, ये हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या है, कंबल की तरह एक कार्य करती है, ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह कार्य करती है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। ये क्या है, हमें साफ़ हवा देती है जिससे हम सांस लेते हैं, और हमारी जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज है उससे हमारी रक्षा करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 16, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है इसकी एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ से। और इसे क्या 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती हैं। सबसे फर्स्ट आती है ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी गैसें पाई गई हैं बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो मिलकर क्या है 99% जो क्या है मतलब एरिया को क्लीन करती हैं, एंड नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक CO2, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम। 1% के अंदर ये सभी गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ये हम सभी को पता है बेटा, जो ऑक्सीजन क्या है, हम सभी के सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो नाइट्रोजन है उसके द्वारा क्या है, जो जीव जंतु हैं वो अपनी ग्रोथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनिट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। और जो CO2 है वो क्या है, वो जो अर्थ से क्या है रेडिएशन निकलती हैं उसको क्या कर लेती है, ये अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और ये क्या है, प्लैनेट को वार्म करती है। एंड इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इसके द्वारा क्या है, प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है। ओके, आगे देखिए बेटा, द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल अप एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेटा, ऊंचाई पर जाते क्या है, ये जो CO2 है वो बढ़ती जाती है, मतलब गर्मी बढ़ती जाती है। You know the climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air। आप सभी को पता है बेटा, जो पहाड़ों के ऊपर, जो माउंटेन्स के ऊपर जो क्लाइंबर्स चढ़ते हैं तो उन्हें क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसलिए वो क्या है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या टेम्परेचर डिक्रीज होता है, घटता जाता है। एंड एटमॉस्फेयर एक्सपर्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये जो डिक्रीजिंग होती है वो क्या है, अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। सम एरियाज़ एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरियाज़ में हाई प्रेशर रहता है। सम एरियाज़ लो प्रेशर, कुछ एरियाज़ में लो प्रेशर रहता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो हवा है वो क्या हाई से लो की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, और चलती हुई मूव करती हुई हवा को क्या कहा जाता है बेटा, विंड कहा जाता है। ओके, अब देखिए बेटा, जो हमारा लास्ट आता है हमारा क्या है, वो बायोस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आप सभी को बताया था बेटा, जो बायोस्फीयर है वो क्या है, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे जीव मंडल या जैव मंडल कहा जाता है। तो देखिए बेटा, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर। इन तीनों का जहाँ मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट। और यही कारण है कि क्या ये जो हमारे अर्थ है वो क्या यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बेटा, ये डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर देखिए ये एटमॉस्फेयर यानी कि क्या है, यहाँ पर ये सारी गैस पाई जाती हैं। ओके, ये है बेटा लिथोस्फेयर, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह पाए जाते हैं। और ये क्या है बेटा, वाटर बॉडीज़ यानी कि हाइड्रोस्फीयर या वाटर स्फीयर, वाटर से वाटर बॉडीज़ कहा गया है। आगे देखिए बच्चों,
species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवर तक पाए जाते हैं। All living organisms including humans are linked to each other to biosphere for survival। और इन सभी के अंदर मानव भी आता है जो क्या है इन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। मानव भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आता है। ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या है, दो भागों में बांटा गया है, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ, ये 3 डोमेन क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर जंगल को कट करते हैं तो क्या है, हम लकड़ी काट के क्या हम अपनी लकड़ियों से जो भी हमारी ज़रूरत होती है उसे पूरा करते हैं। हम लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड लीड्स टू फास्ट रिमूवल सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। और क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, और हम स्लोप्स के ऊपर से क्या करते हैं, मिट्टी को हटाते हैं। इसी प्रकार से अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़। इसी प्रकार से जो हमारी अर्थ है उसके अंदर भी क्या है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आता है नेचुरल कैलामिटीज़ के, जैसे अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजमेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड। कई जगह क्या होता है कि जो भूमि है वो क्या आपस में मिल जाती है। एंड एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी। और जब सुनामी आती है बेटा उसके अंदर भी ऐसा होता है। पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। अंडमान निकोबार के कई पार्ट्स ऐसे हैं जो क्या है पानी के अंदर डूब गए हैं। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। लेकिन जो क्या है, रिवर्स के अंदर क्या है, ह्यूमन यूज़ का जो गंदा पानी छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इसके द्वारा क्या है, जो पानी के अंदर जो जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या हो रहे हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ड्रॉबैक आ रहे हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पोल्यूट द एयर। लेकिन क्या है बेटा, हमारी जो हवा है वो क्या पोल्यूट होती जा रही है। किस वजह से, व्हीकल से निकलने वाले धुएं की वजह से, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से। CO2 इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो CO2 क्या है बेटा, वायुमंडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। लेकिन बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है बेटा, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार से अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। इसीलिए बच्चों हमें भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के बीच अगर हमें बैलेंस बनाए रखना है तो इसके लिए क्या है, हमें जो हमारी अर्थ के रिसोर्सेज हैं उसे क्या है, हमें लिमिट तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। और हमें क्या है, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। और इससे क्या है, ना केवल हमारी अर्थ नष्ट होगी बल्कि हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर था बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स ज़रूर शेयर करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।